कांग्रेस, बीजेपी, एक तीसरी पार्टी और है, हमारे अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से ये बात मैं कह रहा हूं, वो हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। वो हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। वो हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। जब तो आपने कहा बापड़ो पद्माराम ठीक ही थो, वो आकर के हैंग ही करता। कांग्रेस, बीजेपी, एक तीसरी पार्टी और है, हमारे अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से ये बात मैं कह रहा हूं, वो हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। कोई भी लेखा जोखा चाहे विराट माता के मंदिर में जाकर कर ले, चाहे खेमे बाबा के मंदिर में जाकर कर ले, और कोई ईमानदारी से इसका लेखा जोखा करना चाहे तो कर ले। मैं तो वहां भी लोगों को बोला मैं कि तीसरी जगह डालकर उस खड्डे में डालकर क्या करना भैया। अशोक जी हमारी पार्टी की, उनकी मदद करनी तो सीधी हमारी मदद करो, कांग्रेस पार्टी में मदद करो। तीसरी जगह वहां पर वो विरोध और विवाद तीसरी जगह उस दिशा के ऊपर ही उत्पन्न होगा, वो सामंजस्य तीसरे माध्यम से उत्पन्न नहीं होगा। जो मैंने बात जहां से शुरू करी कि ये लोग परेशान क्यों होते हैं, ये चिंतित क्यों होते हैं, ये सक्रिय क्यों होते हैं, जब विरोध और विवाद नहीं होता हम लोगों के बीच में। और ये सफल क्यों होते हैं, सुकून की नींद कब आती है, जब हम लोग विरोध और विवाद के अंदर लगे रहते हैं। जैसे वो अर्जेंटीना के कप्तान को सुकून की नींद आई ना, कब लेकर वो आराम से सोया कि उसका यही सपने में यही था कि कभी एक दिन ऐसा आएगा वर्ल्ड कप का कप लेकर, तो उसकी नींद उस दिन बड़ी सुकून में आई। जब तक हम विरोध और विवाद में चलते रहेंगे तो उन लोगों को सुकून आता रहेगा, और जिस दिन विरोध और विवाद के अंदर अपन लोग नहीं, तब उनको सुकून नहीं आएगा। तो पद्माराम चाहे नर्मदा से पानी लेकर आ जाए, पद्माराम जी के लिए खेमाराम जी कितनी बात आप कर लो, आखिर में जब लेखा जोखा करना पड़ेगा तो वही विरोध और विवाद वाले बातें आएगी। उस बातों के अंदर ये पद्माराम भी पिछली जगह, ये बड़ी ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप देख लेना, जब साल भरी बाकी बचा है तो उस कमरे में पद्माराम जी आपको भी आना पड़ेगा। अभी तो बच रहे हो आप इधर उधर कर। ये राजनीतिक सियासत के अंदर की भाई उस कमरे में आपका नंबर नहीं आई, बिना संघर्ष निकल जाऊं, उसमें भी आओगे और इसमें भी आओ, आना उसमें भी आपको पड़ेगा। वो आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का जो पैमाना है वो पैमाना ही कहीं ना कहीं हम लोग तय और कोई करता है, लागू हमारे माध्यम से होता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे माध्यम से लागू हो रहा है। ये भी बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तय जयपुर दिल्ली में और कोई ताकतें करती है, लागू हम लोगों के माध्यम से करा देते, हमें एहसास भी नहीं होता कि भी लागू हमारे माध्यम से हो रहा है। कोई ना कोई बात पकड़ा देते और बाद में भावना के हिसाब से हम लोग बात पकड़ लेते हैं कि नहीं साहब ये तो हमारी बात है, जो बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर पूरी बातों का लेखा जोखा दे तो मेरे को वापस कल दिल्ली जाना, पद्माराम जी ने पहले खेम जी और इन्होंने बोला अर्जी राम जी के यहाँ आना ही था, पद्माराम जी ने पाबंद अलग से किया अलवर के अंदर कि आपको आना ही पड़ेगा। मैं कहा मैं आऊंगा तो कुछ सच्ची बात कर लूंगा, सच्ची बात कहना तो कड़वा लगेगा, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया क्या उससे अंतिम पड़ाव वही है। समय समय के अंदर वो रामदास जी ने भी देख लिया अंतिम पड़ाव, गंगाराम जी ने भी देख लिया, कर्नल सोनाराम जी ने देख लिया, हेमाराम जी उस पड़ाव के अंदर उस दौर में चल रहे हैं। तो हरीश चौधरी इतना कोई समझदार और ताकतवर नहीं है इस अंतिम पड़ाव से हरीश चौधरी बच सके। तो
संघर्ष करते करते उस जगह पहुंचे या कोई डर से उस संघर्ष में नहीं पहुंचे, तय सिर्फ हरीश चौधरी को ये करना है। इनसे ज्यादा योग्य, इससे ज्यादा समझदार मैं नहीं। तो मैंने ये तय किया कि वो संघर्ष करते करते उस जगह पहुंचना ठीक है, होना है वो तो होगा ही होगा। तो मेरे आगे एक दिन था, छोटा सा खेत है भाई, तू पहले तो बाड़मेर जैसलमेर पूरा था, तो अपनी खुद का खेत, दाढ़ी तो बचानी पड़ती। अकबर ने बीरबल से पूछा कि तेरी दाढ़ी में आग लगे और मेरी दाढ़ी में आग लगे, बीरबल बोल क्या करेगा? तो बीरबल ने बोला जा बना, कहा आपकी बेशकीमती दाढ़ी और कहा मेरे नाजीज की हल्की फुल्की दाढ़ी। ये कोई सवाल ही नहीं उठता है। अकबर ने बोला ना, इधर उधर की बात नहीं कर, सीधे उत्तर दे, क्या करेगा? तो बीरबल ने कहा साहब जा बना, पहले मेरी हल्की फुल्की दाढ़ी है, इसके चप्पल के देकर बुझाऊंगा, फिर बेशकीमती दाढ़ी आपका। उसके इसलिए भाई तुम्हें भी मेरे चित्र के पार में भी कार्यक्रम है, वो जल्दबाजी है, वरना मैं और यहाँ की जो बातें जो हम लोगों के साथ हो रहा है वो परिवार के अंदर और बताऊंगा। अगली बार कहीं पद्माराम जी चौटन बुलाएंगे तब बाकी सब बातों का खुलासा और करेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है इस व्यवस्था में। आप सब लोगों ने बुलाया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अंत में जागृत रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जागृत नहीं रहेंगे तो सपने लेने छोड़ दो किसानों, सपने लेने छोड़ दो, ये घर की बात है। धन्यवाद, जय हिंद।